जादुई बर्तन। गिरिधर एक कुम्हार था जो मानिकपुर गांव में अपने परिवार के संग रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी माधवी, बेटी गौरी और मां निर्मला थी। घर बार की जिम्मेदारी गिरिधर के कंधे पर थी। गिरिधर को अपने चाक से बहुत लगाव था, क्योंकि उसी से उसके घर की दाल रोटी का जुगाड़ होता है। उनके घर का ढांचा बेहद पुराना जान पड़ रहा है। ओसारे में बैठी गौरी पढ़ाई कर रही थी और चौखट के बाहर गिरिधर बर्तन बना रहा था। माधवी, शायद तुमने मिट्टी को भली तरह रौंदा नहीं है। अरे बर्तन का आकार एकदम टेढ़ा भद्दा उभर रहा है। वो दंपत्ति साथ मिलकर पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, लेकिन भरसक मेहनत के बावजूद भी कुछ खास कमाई उनके हाथ नहीं लगती थी। गिरधर उन बर्तनों को बाजार में लाकर बेचा करता था। बर्तन ले लो, मिट्टी के सुंदर बर्तन ले लो। आओ मित्रों सज्जनों, और ले जाओ सस्ता टिकाऊ मिट्टी के लुभावने बर्तन ले लो भैया, बर्तन ले लो। कुछ बर्तनों की बिक्री से गिरधर के पास 4 पैसे आते हैं और वो कहता है, अब राह ताकने का कोई फायदा नहीं। देर शाम हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। वो बर्तनों का टोकरा सिर पर धर कर चल पड़ता है। रास्ते में वो बनिए की दुकान से राशन खरीद कर घर पहुंचता है। माफ करना भाई, आने में जरा देरी हो गई। ये लो राशन। ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज का रोना है। अरे जब इन मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा कठिन हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देता ये कुम्हारगिरी और बनिया का व्यापार क्यों नहीं करता? माँ, ये कैसे संभव है? अरे मुझ गरीब कुम्हार की जेब में घर का राशन पानी चलाना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर है। कौन देगा मुझे कर्जा? अरे तो क्या जीवन भर इसी गरीबी के दलदल में धंसकर ये मिट्टी के बर्तन बेचने में ही जीवन काट देगा? दोनों के बीच बढ़ते मतभेद को देख माधवी कहती है, माँ जी, अगर हमारे भाग्य में सुख लिखा होगा तो वो खुद ब खुद हमारा दरवाजा खटखटाएगा। बहू की बातें सुनते ही निर्मला झुंझलाते हुए कहती है, सत्यानाशिनी, तुझे किसने कहा हम माँ बेटे के बीच के मसले में कूदने को? तुझसे इस घर का तो वंश जना नहीं गया। आई बड़ी सलाह मशवरा करने वाली, इस सपोलन को पैदा करके मेरे बेटे का कंधा बोझ से ढक दिया है तूने। अब क्या तुम अपशगुनी माँ बेटी मेरे बेटे को खा चबा कर दम लोगी? सास की जली कड़वी बातें सुन माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ पल के पश्चात माहौल ठंडा हो जाता है, मगर उस रात गिरधर की भूख प्यास मर जाती है और आधी रात जहाँ सभी नींद के आगोश में थे, उसकी आंख से नींद जैसे कोसों दूर थी। वो किवाड़ खोलकर चाक के पास आकर ढब से बैठ जाता है और बेबसी के बादल उसकी आंखों में उमड़ते हुए बरस पड़ते हैं। हे धरती माँ, ये कैसा दुखद मंजर है। मैं इस मिट्टी से दूर नहीं जाना चाहता। अरे मेरे अथक प्रयास के बाद भी कोई भी विशेष कमाई नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते मैं एकदम बेबस और लाचार हो गया हूँ। गिरिधर के बहते आंसू चाक पर सने मिट्टी में जैसे ही मिलते हैं, एक तेज लौ जल उठती है, जिसके साथ एक देवी सुशोभित वस्त्र पहने प्रकट होती है। गिरधर हाथ जोड़े कहता है, हे देवी, आप कौन हैं? क्या आप मेरी सहायता करने की खातिर आई हैं? मैं इस धरा की धरोहर धरती माता हूँ। तुम्हारे बहते अश्रुओं को देखकर मुझे आना पड़ा। मैं माँ एक कुम्हार हूँ। मैं अपने काम को जिस सच्चे लगन और परिश्रम से करता हूँ, उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता। आप तो पूरे संसार का भार उठाते हैं। मुझे इस काबिल कर दीजिए कि मैं भी बखूबी अपने परिवार का भार उठा सकूं। गिरिधर धरती माँ से अपनी समस्या को साझा करता है। देवी अपने वरदानी हाथों से एक मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे थमाती हुई कहती है, ये लो गिरधर। है देवी, ये तो एकदम मेरे बनाए मिट्टी के बर्तन जैसा है। गिरधर, ये एक जादुई बर्तन है जिसमें तुम जो कुछ भी एक अंश डालोगे वो बहुतायत से भर जाएगा। साथ ही ये तुम्हारे हाथों के बर्तन को एक नई पहचान देगा। देवी के ओझल होते ही गिरिधर ढांढस बांधकर उस जादुई घड़े को निहारता है। इस जादुई बर्तन की चमक मेरे बनाए बर्तन से एकदम अलग है। वो उसे घर के भीतर लाकर एक कोने में रख देता है। सवेरे उठने पर उसे कुछ अलग ही मंजर दिखाई पड़ता है।
बाबूजी, आपको पता है ये मिट्टी का बर्तन जादुई है। सवेरे मैं जब खाना खा रही थी तो मेरे खाने का निवाला इसके भीतर गिर पड़ा और फिर उसमें से ढेर सारा खाना निकला। इसका मतलब कि ये सचमुच जादुई बर्तन है। वो उस बर्तन को चाक से छुआकर एकाएक मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। इतने बरस में आज पहली दफा मुझ कुम्हार के हाथों इस मिट्टी के बर्तनों में अलग ही निखार चढ़ा है। जी, आपने मिट्टी के बर्तन तो एकदम भले आकार के बनाए हैं, मगर मुझे इसमें कुछ कमी खल रही है। इन बर्तनों को आकर्षक रूप देने के लिए हमको औरों की भांति इन पर चित्रकारी नक्काशी करनी चाहिए। उससे मिट्टी के बर्तनों की खरीद पर जोर पड़ेगा। मगर रंगों की कीमत तो आकाश छू रही है। तुम चिंता ना करो। गिरधर फूल पत्तियां तोड़कर उन्हें पीसकर जादुई बर्तन के भीतर उड़ेल कर कहता है, अब देखना ये जादुई बर्तन का कमाल। जादुई मिट्टी के घड़े के भीतर एक उथल पुथल उठने के साथ उफान उठता है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी का बर्तन है। इसने हमारे अल्प मात्रा के रंग को कितना ढेर सारा बना दिया। दोनों साथ मिलकर सभी मिट्टी के बर्तनों पर नक्काशी करते हैं, जिसे लेकर गिरधर बाजार में बेचने पहुंचता है। सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन, अरे सुंदर मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो। स्वर्णा और मुग्धा नाम की दो औरतों की नजर गिरधर के मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती है। फिर वो कहती हैं, अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन तो सबसे अद्भुत हैं। इन पे की गई फूल पत्तियों की नक्काशी तो एकदम दर्शनीय है। क्या दाम है इन बर्तनों का? अरे एकदम सस्ता है भौजाई, 20 रुपए का एक। इतना सस्ता मोल कच्ची मिट्टी के बर्तन है क्या? बनावट से तो बर्तन बड़ा ही टिकाऊ और मजबूत दिखाई पड़ रहा है, और इसकी नक्काशी में मानो जादू का जाल बिछा हो। वे दोनों औरतें कई सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर कुम्हार को पैसे देती हैं, जिन्हें लेकर कुम्हार खुश मन से घर आता है। अरे ये देखो माँ, जादुई मिट्टी के घड़े के चलते आज मुझे बाकी दिनों से बेहतर कमाई हुई है। मगर है तो चिल्लर ही। तेरे जादुई बर्तन में अगर सचमुच में जादू भरा है तो इन्हें 10 गुना करके दिखाए। मिट्टी के बर्तनों की बिक्री को गिरधर जादुई मिट्टी के घड़े में डालता है। तभी सिक्कों के खनकने के शोर के साथ पूरे घर में बौछार लग जाती है। ये देख लालची निर्मला की आंखें चमक उठती हैं और वो गिरधर कहता है, माँ जादुई मिट्टी के बर्तन ने अपना जादू तो दिखा दिया। वो सभी साथ मिलकर उन पैसों की गिनती करते हैं जो काफी ज्यादा होते हैं। ये तो बड़ी रकम है। पिताजी, क्या इनसे हम बड़ा घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं? हाँ गौरी, इस जादुई मिट्टी के बर्तन से हम अपना हर नामुमकिन सपना साकार करेंगे। वो एक बड़े ही सुंदर हवादार घर की नींव खड़ी करते हैं और सारी सुख समृद्धि की चीजें खरीद लेते हैं। साथ ही गौरी की भी बड़े से विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं। अरे गिरधर, अब तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, और फिर हमारे पास वो जादुई बर्तन भी तो है। अब तुझे मिट्टी के बर्तन बनाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, मैं इसलिए ये मिट्टी के बर्तन नहीं बना रहा कि मुझे आवश्यकता है, बल्कि एक कुम्हार की पहचान उसके मिट्टी के बर्तन से ही जान पड़ती है। जादुई मिट्टी के बर्तन से सारी अभिलाषा और विरासिता की चीजें संपन्न होने के बावजूद भी गिरधर में जरा भी अहंकार नहीं आता। ना ही उसके अपने हाथों से बनाई मिट्टी के बर्तन और कुम्हार होने की चाहत के प्रति रुझान कम होता है। वो सदा ही अपने काम के प्रति एक समान खरा जान पड़ता है और साथ ही अपने जादुई मिट्टी के बर्तन से औरों की मदद भी करता है।